हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एएमएम महाराष्ट्र के अंदर किंग मेकर जो बनकर निकली है तो किस किस शहरों में जो है वो मेयर बनाने जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़, 125 सीट नहीं भाई 126 सीटों पर टोटल जीत हुई है। कौन कौन से कहां से क्या क्या चीज़ है, आइए इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी कामयाबी है, उसके ऊपर एक झलक देख लेते हैं। एआईएमआईएम पिछले बार इसी महाराष्ट्र से महानगर पालिका के अंदर सिर्फ 56 सीटों पर जीत हासिल की थी, और लेकिन इस बार जो है टोटल 125 गलत लिखा हुआ है, गलत लोग बात कर रहे हैं। टोटल जो है 126 सीटों पर जो है एमआईएम की जीत हुई है। और इस बार अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 123% उछाल हुआ है। इसी वजह से पूरे देश के अंदर एमआईएम की बात हो रही है, सारे टीवी चैनल पर एमआईएम की बात हो रही है। यही नहीं, एक और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि एएमएम जहां पर 126 सीट पर जीत हासिल की है, वहीं पर एनसीपी मात्र 36 सीट पर रह गई पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और एमएनएस मात्र 13 सीटों पर जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर जो है सिमट कर रह गई है, वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर रह गई। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है बहुजन समाजवादी पार्टी से भी आगे निकल गई है, समाजवादी पार्टी से भी आगे निकल गई है, एमएनएस से भी आगे निकल गई है, और एनसीपी से भी जो है आगे निकल गई है एमआईएम पार्टी। इसी वजह से जो है आज इंडियन टाइम्स जैसे जो है अखबार जो है उसके बात एमआईएम के बारे में बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसके अलावा चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मुंबई से शुरू करते हैं। मुंबई महानगर पालिका का लेखा जोखा और किस शहर के अंदर मेयर बन सकता है, मिलकर मेयर बनाएंगे, उसके आपको वो भी चीज़ें जो है वो सामने क्लियर हो जाएंगी। तो मुंबई की अगर बात कर लेते हैं, टोटल जो है 227 सीट है मुंबई के अंदर, और बहुमत हासिल करने के लिए मेयर बनाने के लिए जो है 114 सीटों पर जो है जीत चाहिए। जो भी पार्टी ले आएंगी या गठबंधन ले आएंगे, मेयर उनका ही बनेगा। बीजेपी यहाँ से 89 सीट पर जीत हासिल करती है। एसएस शिवसेना यहाँ पर 29, एनसीपी जो अजित पवार की है 3, कांग्रेस जो है वो 24 सीट पर, एसएसयूबीटी जो है वो 65 सीट पर, एनसीपी जो शरद पवार की है वो 1 सीट पर, एमएनएस जो है वो 6 पर, और एएमएम पार्टी जो है 8 सीट पर यहाँ मुंबई से जीत हासिल करती है। याद रहे कि पिछले बार सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल की थी, तो इस हिसाब से जो है एमआईएम का जो है वो 4 गुना यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो एमआईएम फिलहाल मुंबई के अंदर किसी भी तरीके से मेयर बनाने के हालत में नहीं है। इसके अलावा नागपुर की बात कर लेते हैं। नागपुर के अंदर काफ़ी बातें हुई है। एमआईएम पार्टी यहाँ से 6 सीट पर मात्र जीत हासिल की है, लेकिन टोटल सीट यहाँ पर 151 है, बहुमत के लिए 75 सीट है। तो एमआईएम नागपुर में भी जो है किसी भी तरीके से किंग मेकर की भूमिका में नज़र नहीं आएगी। लेकिन बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आरएसएस के गढ़ में अगर 6 सीट भी जीत हासिल की है तो वो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं ठाणे से। ठाणे से एमआईएम ने टोटल 5 सीट पर जीत हासिल की है। इस बार टोटल जो है 131 सीट है वहाँ पर ठाणे के अंदर, और बहुमत के लिए जो है वो 65 सीट चाहिए, और लेकिन एमआईएम पार्टी ने सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी 28 सीट पर जीत हासिल की है, एसएस जो है 75 पर, एनसीपी अजित पवार की 9 पर, कांग्रेस यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है 0 पर, एसएसयूबीटी जो है वो 1 पर, एनसीपी शरद पवार की 12 पर, एमएनएस ने भी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाया 0 पर, और एएमएम 5 पर। तो यहाँ भी एमआईएम जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे निकलती हुई नज़र आई है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद की बात की जाए तो टोटल जो है 115 सीट है यहाँ पर, और बहुमत के लिए जो है वो 77 सीट चाहिए। जो भी पार्टी है गठबंधन ले आएंगी, मेयर उनका ही बनेगा। एएमएम भले ही यहाँ पर 33 सीट लेकर आई है, लेकिन यहाँ भी मेयर बना नहीं पाएगी। ये बात भी थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन यहाँ पर मेयर बना सकती है। बीजेपी यहाँ से जो है 58 सीट पर जीत हासिल की है, शिवसेना जो है 12 पर, इसी तरीके से एनसीपी अजित पवार की यहाँ पर खाता नहीं खोल पाए हैं, कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ 1 सीट पर, एसएसयूबीटी यहाँ पर 6 पर, एनसीपी शरद पवार की वो 1 पर, और एमएनएस ने भी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाया। लेकिन एमआईएम यहाँ से 33 सीटों पर ज़रूर जीत हासिल की है। पिछली बार 25 सीट पर जीत हासिल की थी औरंगाबाद के अंदर, और इस बार ये 25 से बढ़कर 33 हो गया है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी देखी जा सकती है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं सोलापुर के अंदर। सोलापुर की अगर बात की जाए तो टोटल 102 सीट है सोलापुर के अंदर, और बहुमत के लिए जो है 51 सीट चाहिए। बीजेपी यहाँ से 27 से 87 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं पर एमआईएम की अगर बात की जाए तो 8 सीट पर यहाँ भी कांग्रेस से काफ़ी आगे नज़र आ रही है सोलापुर के अंदर एमआईएम पार्टी। तो फिलहाल यहाँ पर भी जो है किंग मेकर नहीं बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा अमरावती चलते हैं। यहाँ पर जो है टोटल सीट जो है 87 है, बहुमत के लिए 43 है, एमआईएम के पास 12 है। लेकिन देखिए यहाँ पर बीजेपी के पास मात्र
मात्र 25 सीट है। शिवसेना के पास जो है वो 3 पर है। अजित पवार की जो पार्टी है वो 11 पर है। कांग्रेस की पार्टी के पास जो है 15 पर है। SSUBT के पास 2 पर है और NCP जो शरद पवार की है 0, MNSB 0, MIM के पास 12 है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको किंग मेकर बनती हुई नज़र आ सकती है, इसीलिए इसके बारे में बात भी हो रही है कि MIM के साथ मिलकर जो है यहाँ पर मेयर बनाया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि भाई हम उस शर्त पर मानेंगे जब हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमारी बात मानी जाएगी, तभी हम जो है यहाँ पर गठबंधन में शामिल होंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पर मेयर बनाया जा सकता है। ऐसा कुछ देखने को समीकरण मिल सकता है आने वाले दिनों में। फिलहाल जो है MIM अपनी शर्तों के साथ इसके ऊपर राज़ी हो सकती है। तो अमरावती उनमें से एक है जहाँ पर MIM किंग मेकर बनकर निकली है। नांदेड़ की अगर बात की जाए तो टोटल जो है वो 81 सीट है। बहुमत के लिए यहाँ पर 41 सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास जो है वो 45 सीट है और MIM के पास जो है वो 15 सीट है। बाकी देखिए आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए, 10 सीट पर है। NCP शरद पवार की 0, MNSB 0, शिवसेना भी 4। तो कुल मिलाकर यहाँ भी MIM जो है कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन कुल यहाँ पर जो है फिलहाल MIM किंग मेकर नहीं बन सकती है, नहीं बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अकोला के चलते हैं। अकोला के अंदर टोटल 80 सीट है और 80 में से जो है बहुमत के लिए सिर्फ 40 सीट चाहिए अकोला के अंदर। MIM के पास सिर्फ 3 सीट है। कांग्रेस के पास यहाँ पर 21 सीट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 40 सीट चाहिए। तो बीजेपी और उसके गठबंधन जो है यहाँ पर मेयर बनाते हुए नज़र आ रही है। कुल मिलाकर MIM सिर्फ यहाँ से 3 सीट जीत हासिल की है और मेयर यहाँ से फिलहाल तो बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। इसके अलावा मालेगांव की ओर चलते हैं दोस्तों। मालेगांव के अंदर टोटल 84 सीट है और बहुमत के लिए जो है वो 42 सीट चाहिए। 42 में से MIM के पास जो है 21 है। बीजेपी यहाँ पर मात्र 2 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से MIM ने भी रोकने की कोशिश की है। इस्लाम करके एक पार्टी है, उन्होंने भी अच्छी खासी सीटें लाई है और वो 35 से ज़्यादा सीटों पर उनकी जीत हुई है। और NCP की यहाँ पर 0 पर, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर, SSUBT 6 पर, NCPS जो है वो 0 पर, MNSB 0 पर, MIM यहाँ पर 21 सीटों पर जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी MIM किंग मेकर बनती हुई नज़र आ सकती है और यहाँ भी MIM के साथ मिलकर जो है मेयर बनाया जा सकता है। इसके अलावा धुले की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो धुले के अंदर जो है टोटल 74 सीट है और बहुमत के लिए जो है वो 37 सीटों चाहिए। MIM के पास है सिर्फ 10 सीट, लेकिन चूँकि बहुमत बीजेपी के पास है और उनकी गठबंधन ही जो है यहाँ पर मेयर बना रही है, MIM फिलहाल नहीं। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी MIM को यहाँ पर रोकने की बहुत कोशिश की गई थी। इनके जो पूर्व विधायक थे वो भी जो है इनको रोकने की कोशिश की थी MIM पार्टी ने, लेकिन फिलहाल MIM को रोक नहीं पाया। इसके अलावा धुले के अलावा जो है कुछ जगहों पर और भी है, कुछ शहर में जैसे कि अहलियार नगर है, यहाँ से 2 सीट पर MIM की जीत हुई है। इसी तरीके से चंद्रपुर है, यहाँ से 1 सीट पर जीत हासिल की है। इसी तरीके से जलगांव है, यहाँ से 2 सीट पर जीत हासिल की है। तो इस तरीके से टोटल सीटों को ऐड किया जाए तो जो टोटल सीट निकल कर आते हैं वो 126 सीट हो जाते हैं। तो MIM जो है 125 नहीं बल्कि 126 सीटों पर जीत हासिल की है महाराष्ट्र के अंदर इस कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर। और अमरावती समेत कई जगहों पर जो है किंग मेकर भी बन सकती है। ये भी चीज़ें सामने निकल कर आई और कई जगहों पर तो 60-60 हज़ार से ज़्यादा वोट लाया है, जो विधानसभा चुनाव के लिए या उसके नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।